आज हम बात करते हैं, क्या दर्द में दवा की ही आवश्यकता है? क्या ये बगैर दवा के ठीक नहीं हो सकता? और मैं रोगियों को ठीक करता हूँ। आप भी इसको अपना करके देख सकते हैं। चाहे आपके टखनों में दर्द हो, अक्सर महिलाएं कहती हैं टखनों में दर्द, चाहे आपके घुटने में दर्द हो या कूल्हे में दर्द हो, कंधे में दर्द हो या सिर में दर्द हो, इनके लिए कोई दवा की आवश्यकता नहीं है। तो बगैर दवाई आप इसको ठीक कर सकते हैं। मैं एक एक दर्द का आपको सफल इलाज बताऊंगा और मात्र 3 मिनट में ये दर्द गायब हो जाएगा। और करना कितने दिन है? कुल 5 या 7 दिन आप इस क्रिया का प्रयोग करेंगे, उस दवा का नहीं, उस अभ्यास का प्रयत्न करेंगे। रोजाना 2 या 3 मिनट आप लगाएंगे और सदा के लिए आपका दर्द दूर हो जाएगा। कोई दवाई खाने की आवश्यकता नहीं, कोई आवश्यकता नहीं है आपको कि जो एंटीबायोटिक्स पेन किलर्स आप खा के शरीर में बीपी बढ़ा रहे हैं, एंटीबायोटिक्स खा के आपके इंटेस्टाइन सिस्टम कमजोर हो रहा है, आपका खून गाढ़ा होकर के बीपी की बीमारी बढ़ती जा रही है, आपके अंदर गैस बन करके पैरालाइज बनता जा रहा है। ये सभी उन्हीं दवाओं का प्रभाव है जो आप दर्द को ठीक करने के लिए प्रयोग करते हैं। अब आप सोचते होंगे ये बात पहले क्यों नहीं बताई? मैंने बार बार प्रयत्न किया है, पत्थर से बिना हकीम भेषजम, परहेज से रहेंगे तो औषधि की आवश्यकता नहीं है। अपत्थर से बिना हकीम भेषजम, और अगर आप परहेज ही करेंगे तो कोई औषधि काम नहीं करेगी। तो कौन सा ऐसा तरीका है जिसका प्रयोग करने से आपके सभी दर्द छूमंतर हो जाएंगे? अक्सर आप परेशान होते हैं कमर के दर्द की। आपको बता रहा हूं कमर के दर्द का आपको इलाज क्या है। आपकी कमर के दर्द का इलाज डॉक्टर जहाँ कह देते हैं डिस्क की प्रॉब्लम हो गई है, ऑपरेशन करना पड़ेगा, आपके पैर सुन्न होने लग गए हैं, या भयंकर पीड़ा होती है चलने में, खड़े हो जाने में, या आपसे सीधा ही नहीं खड़ा हुआ जा रहा, ये सभी आपकी डिस्क की प्रॉब्लम है। और डॉक्टरों का एक्सरे कहता है L4 L5 के नीचे आपकी लत दब गई है और इसके लिए क्या कराना पड़ेगा? ऑपरेशन। ये कोई आवश्यकता नहीं है, कोई जरूरत नहीं ऑपरेशन कराने की। बगैर ऑपरेशन थोड़ा सा प्रयत्न रोजाना आप करेंगे, जहां आपको दर्द है उस दर्द से 4 अंगुल रखेंगे, 2 अंगुल रखे 6 अंगुल तक उसको उंगली से दबाते चले जाइए। ऐसे ही इस तरफ भी वर्टिकल पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण 6 उंगली की दूरी लेकर के 4 उंगल और 2 उंगल उठते 6 उंगल होगा, 6 अंगुल तक अपने उंगली के ऐसे प्रेशर करते रहिए। जहां आपको एक नस मिलेगी उस नस को कुछ टाइटनेस मिलेगा, कुछ टाइट होगी, और जब वहां उसको हम हिलाएंगे तो दर्द मिलेगा। बस उसी नस को रगड़ते रहिए, यानी वो नस आपकी रुक गई। आपकी नस से खुलने का क्या होगा? अर्टिकेरिया। कैसे पता चलेगा नस खुल गई? जब आप उसको दबाएंगे धीरे धीरे आपका दर्द गायब हो जाएगा। एक दिन में आपको लगेगा 50% आराम हो गया, आप सीधे खड़े हो सकते। ऐसे ही 2-3 दिन करने से जब वो दर्द गायब हो जाए, समझो वो नस आपकी खुल गई है और वहां से ब्लड सप्लाई आएगी तो L4 L5 के नीचे कभी नहीं दबेगी, कोई ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं। ऐसे ही आपको उत्तर में, पूर्व में, दक्षिण में, उत्तर में, चारों दिशाओं में ऐसे ही 6 अंगुल तक की गोल प्रेशर बना करके उंगली से दबाते चले जाइए। जिस दिशा में आपको ज्यादा दर्द महसूस हो, समझो उसी दिशा की नसें ज्यादा रुकी है, वहां ज्यादा टाइम लगाना है। लेकिन जिस तरफ दर्द नहीं है वहां भी आपको रगड़ना है। ऐसा नहीं कि जिस तरफ दर्द आप उसी तरफ रगड़ते रहे, उस तरफ भी आप उतना ही रगड़ते चले जाइए। आपसे कोई दवाई खाने की आवश्यकता है, बस दर्द को रगड़ करके आपको गर्म दूध, थोड़ी सी हल्दी डाल करके गर्म दूध का प्रयोग कर लीजिए। और अगर शाम के समय आपने रगड़ा है तो बेसन के हलवे में थोड़ी सी हल्दी डाल करके उस बेसन के हलवे को खा जाइए और चद्दर ओढ़ करके मुंह ढक करके लेट जाइए। सुबह तक आप कहेंगे कहीं दर्द नहीं गया। ज्यादा से ज्यादा 3 दिन लगेंगे। आज का डिस्क का प्रॉब्लम, यानी जिसको आप कमर का दर्द कहते हैं, जिसको कहते हैं पैर सुन्न हो गए, देखिए हो गया ना कमर। ये मेरा अनुभव है। मेरे यहाँ रोगी आते हैं, मैं मात्र 2 मिनट के अंदर जब खड़ा नहीं हो जाता उस व्यक्ति की नसें रगड़कर ठीक हो जाता है। दोबारा नसें ब्लॉक ना हो उसके लिए खोलना जरूरी है। नसों के खुलने के पश्चात अगर फिर भी लगता दोबारा हो जाए
तो उसके लिए आप हलवा खाइए, क्योंकि ताकत आएंगे। लगातार आपके शरीर के अंदर ताकत आती रहेगी, खून का निर्माण होगा, तो कोई भी दोबारा आपको ये दर्द नहीं हो। कई बार डॉक्टर कहते हैं कि आपका दर्द काफी दिनों से था, इसलिए आपने ध्यान नहीं दिया और उस दर्द के कारण आपकी नसें जो है बिल्कुल टूटे हुए। ऐसा कभी नहीं होता। हमारा शरीर रोजाना नया नया निर्माण करता है। आज इसमें सप्लाई नहीं थी, कब सप्लाई आ जाएगी। जैसे खेत कभी सूख गया, पानी आने से हरा भरा हो जाता है, ऐसे ही आपका शरीर भी रक्त के संचार के द्वारा दोबारा बार बार हरा भरा होता रहता है। ये दर्द कभी भी दोबारा नहीं होगा। लेकिन पत्थर ऐसे बिना कि मेरे सज्जन परहेज रहेंगे तो औषधि की आवश्यकता नहीं है। और परहेज क्या है? सुबह का भोजन 9 बजे से पहले कर लीजिए। कुछ भी खाइए, पूरी खाइए, परांठा खाइए, समोसे खाइए, जो खाना सुबह 9 बजे से पहले खा लीजिए। और शाम का भोजन भी 4 से 9 के बीच में करना है। भोजन के बीच में आपको घोट घोट करके पानी पीना है। दर्द महसूस हो कभी भी हो तो इसी क्रिया को दोहराना है। और दूध में हल्दी डाल के पी लीजिए, या फिर बेसन के हलवे के अंदर थोड़ी सी हल्दी डाल के उसका प्रयोग कर लीजिए। देखिए, प्रयोग करना फिर कमाल करना, और कमाल करके इस वीडियो को शेयर भी करना, क्योंकि आपका दर्द जब ठीक हो रहा है तो अपने साथियों को भी बताइए। कहीं वो जाकर के ऑपरेशन ना कराने। ऑपरेशन कराने से शरीर ही खराब हो जाता है, जिंदगी बेकार हो जाती है। जितने कमर का ऑपरेशन करा, फिर घुटनों का कराइए, घुटनों का ऑपरेशन करा, फिर कूल्हे का कराइए, कूल्हे का ऑपरेशन कराया तो कंधे पर जाइए। कहाँ ऑपरेशन कराओगे? तो अब मैं बता रहा हूँ आपको टखनों की दर्द की। अक्सर महिलाएं कहती हैं मेरे टखनों में दर्द हो रहा है, मैं चल नहीं पाती हूँ, या सूज गए, मोटी हो गए। उसके लिए भी आपको क्या करना है? ऐसे ही 6 उंगली का एरिया ले लीजिए और उनको रगड़िए। जहाँ आपको दर्द मिले उसको खत्म कर दीजिए, और जब तक दर्द मिले उसको रगड़ते रहिए। और जब दर्द को रगड़ते रगड़ते आपको लगे कि दर्द खत्म हो गया है, 2-3 दिन ये प्रक्रिया करेंगे, दर्द सदा के लिए टखनों का दूर हो जाएगा। जो सोचल है क्योंकि सप्लाई आ गई वो ठीक हो जाएगी। चाहे वो एडी में दर्द हो गया, चाहे आपका वो टखनों में दर्द हो गया है। वो तो जो टखने होते हैं ना, पैर के नीचे एंडी के साथ जो गोल गोल होता है, उसको टखने बोलते हैं। वहाँ तक है। और अगर वहाँ सोचल है तो पुनर्नवारिष्ठ के साथ पुनर्नवादी मंडूर का प्रयोग कर लीजिए। भोजन के तुरंत पश्चात, खाने के पश्चात 3 ढक्कन उसकी दवाई पुनर्नवारिष्ठ की, और उसमें 6-7 ढक्कन पानी डाल लीजिए। साथ में पुनर्नवादी मंडूर का प्रयोग कर लीजिए। वह आपकी सोचल को उतार देगा। भोग सुरानी कुवत और चंद्र प्रभाव की इन दोनों गोलियों को दूध के साथ ले लीजिए। आपके टखनों का दर्द सदा के लिए चला जाएगा। हो गया ना कमाल? जब आपको लगे कि आराम हो गया तो आप अपनी इस वीडियो को शेयर अवश्य करना, क्योंकि आपका कोई साथी टखने की दर्द की वजह से आगे एडी का दर्द बन जाएगा, और फिर उसकी घुटनों में दर्द आ जाएगा, क्योंकि नसें बहुत और शुरू होगा। जैसे भी शरीर में कहीं भी आपको दर्द होता है, तुरंत इस प्रक्रिया को 6 नूर तक का एरिया उस दर्द के उसको रगड़ते चले जाइए। धीरे धीरे रगड़िए, और जब तक दर्द रहता है या जिस संरचना विशेष दर्द होता है उसको दबाते रहिए, ठीक हो जाएगा। तो अब बात करते हैं कंधे के दर्द की, जिसको अक्सर कहते हैं फ्रोजन शोल्डर की बीमारी। कंधे जाम हो जाते हैं, उठ नहीं पाते, या झटका आ जाता है, ऊपर जाते। तो इसे कंधे के दर्द का कारण तो बहुत है। जैसे मान लो आपकी मसल कमजोर हो गई, उससे आपका कंधा उतर जाता है। अगर आप शुगर के रोगी हैं तो भी आपका फ्रोजन शोल्डर की बीमारी हो जाती है। आप टेंशन ज़्यादा लेते हैं, उससे भी आपको सर्वाइकल भटकर के कंधों में दर्द आ जाता है। तो हमें इन प्रक्रियाओं पर ध्यान देना है कि हमें दर्द शुरू होते ही क्या करना, चाहे कारण कुछ भी हो उसको हो जाइए। दर्द शुरू होते ही आपको अपने उसी 6 उंगली के एरिए में तिल का तेल लेकर के, और उस तिल के तेल को थोड़ा अपना गर्म कर लीजिए। बस उसकी मसाज करके एक कपड़े का फुआ ले लीजिए, बना लीजिए उसका बंडल सा, उस कपड़े को गर्म कीजिए और वहाँ सेक कर दीजिए। बार बार गर्म कीजिए, सेक लीजिए, बार बार गर्म कीजिए, सेक लीजिए। कितने एरिया तक? उस 6 उंगली के एरिया में। पहले आपने मसाज करनी है, फिर उसको सेक करना है। लकड़ी का कपड़ा का बना करके उससे सेक करना है, और इस तरह से करके फिर रात को आपको वही दूध में हल्दी मिला करके पी जाइए, या चने के आटे का हलवा लेकर के उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल करके उसको खा लीजिए, या फिर भोजन में आप रोटियों में अजवाइन डालिए। भोजन में अजवाइन डाल करके रोटी बनाने से, पराठा बनाने से, पूरी बनाने से आपके शरीर के दर्द धीरे धीरे अपने आप चले जाते हैं, चाहे वो दर्द आपके कूल्हे में हो, घुटने में, कहीं। तो देखिए, अगर आप ठीक हो जाते हैं,
तो इस वीडियो को शेयर अवश्य करें, क्योंकि एक रोगी को आरोग्य दान देना शहस्त्र दान के बराबर। अब मैं बात करता हूँ आपके कूल्हे के दर्द। कूल्हे के दर्द में अक्सर बीमार होते हैं, आड़े चलने लग जाते हैं। अक्सर मैं देखता हूँ 40 साल के बाद सभी लोग टेढ़े होकर के चल रहे हैं, कोई उठने के दर्द के कारण, कोई कूल्हे के दर्द के कारण। इन दोनों के दर्दों को अभी यही एक तरीका है, जहाँ आपको दर्द हो रहा है उसे 6 मूल तक का एरिया मसाज कीजिए, लेकिन नस को दबाते चले जाइए। जिस नस को बता दो उसको कुछ और देर तक खिलाइए। इस तरह से बार बार ऐसा करने से आप फिसली का दर्द दूर हो जाएगा। और यही प्रक्रिया फिर दोहरानी है आपने, या तो गर्म दूध में थोड़ी सी हल्दी डाल करके सो जाइए, या फिर बेसन के आलू में हल्दी डाल करके खा जाइए, और या फिर रोटी में, पूरी में, सौसे में, परांठे में आप अजवाइन डाल करके इसका अच्छे घी के साथ प्रयोग कीजिए। आपका दर्द ठीक हो जाए तो शेयर तो करना भूलेंगे नहीं, क्योंकि आपको तो बहुत बड़ा एक नुस्खा मिल गया, आप भी वैसे बन सकते हैं, आप भी दर्दों को दूर कर सकते हैं। लेकिन ये बात ध्यान रखिए, पत्थर से बिना परहेज से रहेंगे तो किसी औषधि की आवश्यकता नहीं है। बद परहेजी करेंगे तो कोई औषधि काम नहीं करेगी। ये सबके लिए प्रेरणा, भोजन के बीच में उठ उठ करके पानी पी, मगुर बार जिव्याम प्रसार में प्रेरित भोजन प्रेरित में बार बार जिंदा को धोते हुए, मुख को साफ करते हुए घूट घूट करके पानी पीना चाहिए। भोजन औधे अमृतम वारी, भोजन के मीठ में पिया गया पानी अमृत का काम करता है, आप उसका प्रयोग कर लीजिए। और फिर देखिए कैसे आपको कोई और बीमारी आएगी ही नहीं। दर्द की बात छोड़ दीजिए, सभी बीमारी आपकी मात्र इसी क्रिया के करने से, दूध घी और अगवा खाने से आपके प्रत्येक रोग का इलाज संभव है। गच्छामी पुनर्मिलनाय दाना दोबारा मिलने के लिए इन्हीं भाव के साथ क्या स्वस्थ रहें और आपके परिवार जन स्वस्थ रहें, मेरा भारत आर्य राष्ट्र स्वस्थ रहे और आप सभी स्वस्थ रहें। अधिक जानकारी के लिए टी स्क्रीन के नीचे जो नंबर देख रहे हैं ना, किसी भी नंबर पर फोन कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए, मैं आपसे बात करूँगा और आपकी तथ्यों का इलाज सदा के लिए होगा, लेकिन परिजन के लिए। जय भारत, जय भारत।